मुल्क आज शहीद दिवस मना रहा है। 30 जनवरी साल 1948 यही वो दिन था जब बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी का नाथूराम गॉडसे ने कत्ल कर दिया था। नाथूराम गॉडसे ने बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी का 3 गोलियां मारकर कत्ल किया था। आज बापू की 75वीं बरसी है। महात्मा गांधी की बरसी को शहीद दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस बीच सदरे जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश की। वहीं नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश की। इसके साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी जी को उनकी बरसी पर याद किया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भी महात्मा गांधी जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बापू को याद किया। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि शांतिपूर्ण आंदोलन, प्रेम, भाईचारा और सत्याग्रह जैसी विरासत हमें बापू से ही मिली है, जिसकी राह पर आगे बढ़कर हम भारत को जोड़ रहे हैं। 7 सितंबर को जुनूबी हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को 136 दिन बाद 14 रियासतों का सफर करते हुए श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया है। कांग्रेस ने शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा के इख्तितामी तकरीब के मौके पर एक मेगा रैली का इनेकाद किया। पूरे कांग्रेस कयादत के अलावा अपोजिशन दलों के कई नेता इसमें शामिल हुए। द्रमुक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भाकपा, आरएसपी और आईयूएमएल के नेता भारत जोड़ो यात्रा की इस तकरीब पर रखी गई रैली में शामिल हुए। इस तकरीब से पहले कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा झंडा फहराया गया। राहुल गांधी ने शहर में ताजा बर्फबारी के बीच यात्रा को खत्म करते हुए राष्ट्रगान की धुन के बीच पंथा चौक वाके कैंपिंग मकाम पर तिरंगा झंडा फहराया। वहीं इस खास मौके पर कांग्रेस लीडरान ने आवाम के सामने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। वहीं रैली में शामिल दीगर नेताओं ने भी आवाम को खिताब किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थोड़े। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम ठहरे हैं, तो हमको घबराहट हो गई, ये कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। लेकिन मैं उनके लिए एक शेर कह के शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ।
और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था, मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। वो गांधी जी हमें वापस करेंगे, और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का किसी और को प्रूव करना, वहां में की स्टेटमेंट चल रही है। पूरे गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई, और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये लो। ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। क्या है? एक कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ एक सोच है, और वो सोच है संघ परस्त, संघ परिवार वाले, फिरका परस्त सोच। इस यात्रा ने ये साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो है जो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो अमन से रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जो सोच जो है, जो चीज बीजेपी इस मुल्क को दे नहीं सकती। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। वकील मनोहर लाल शर्मा के जरिए दाखिल की गई इस अर्जी में डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के मरकजी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा। अर्जी गुजार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ओर से 21 जनवरी 2023 को जारी ऑर्डर को मनमाना और गैर आईनी बताते हुए रद्द करने का ऑर्डर देने की मांग की है। आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जरिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को हिंदुस्तान की
खुद मुख्तारी और सालिमियत को कमजोर करने वाला पाया गया। डॉक्यूमेंट्री को सरकार के जरिए झूठा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया गया था। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं। सीएम केजरीवाल ने राउज एवेन्यू में पहली सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च की। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अब रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी और सुपर साइट की शुरुआत के साथ ज्यादा सटीक तरीके से प्रदूषण से जंग में कारगर साबित होगी। हमारी सरकार पोल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए पिछले कुछ सालों में जब से हमारी सरकार बनी है कई सारे एफर्ट्स किए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई और आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली के अंदर बिक रहे हैं। मात्र कुछ सालों में जो हमारे टारगेट्स हमने रखे थे उससे कहीं ज़्यादा हम एक्सीड कर गए हैं। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली मेट्रो तो पहले चल ही रही थी, लेकिन दिल्ली में बसों की बहुत कमी थी। लेकिन अब दिल्ली के अंदर बसों की कमी भी पूरी करते जा रहे हैं। कई हज़ार बसेस पिछले कुछ 1-1.5 साल के अंदर हमने खरीदी हैं और आने वाले सालों के अंदर और कई बसें खरीदने की ज़रूरत है। और 2025 तक उम्मीद है कि 10-11 हज़ार के करीब बसेस हो जाएंगी और इनमें लगभग 80% बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। इसके अलावा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई और बड़े स्तर के ऊपर पेड़ों को उगाया गया, पेड़ों को लगाया गया, जिसकी वजह से आज दिल्ली का फॉरेस्ट कवर बढ़ के 23.6% हो गया है। ये अपने आप में मायने रखता है क्योंकि दिल्ली का फॉरेस्ट कवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटने की बजाय बढ़ रहा है। पूरे देश में अन्य शहरों में देखने में आया है कि ट्री कवर जैसे जैसे विकास होता है, पेड़ काटे जाते हैं, ट्री कवर घटता है। दिल्ली के अंदर हम विकास भी हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ ट्री कवर जो है, फॉरेस्ट कवर घटने की बजाय बढ़ रहा है। आज की डेट में वो 23.6% है। नेशनल एवरेज 20% है, उससे ज़्यादा है ये। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब ग्रेडेड एक्शन प्लान तुरंत लागू किया जाता है। और साल दर साल अब देखने में आया है कि जो सीवियर पोल्यूशन वाले दिन हैं वो इस साल घट के केवल 3 दिन, इस साल नवंबर के पीक महीने में केवल 3 सीवियर डेज थे, विच इज़ मच लेस देन द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमने कई सारे कैंपेन चलाए जैसे रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, और इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि दिल्ली का एवरेज एनुअल पोल्यूशन जो है वो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए 2018 से लेकर आज तक सबसे कम अभी पोल्यूशन रहा। तो अभी तक जो एफर्ट्स किए गए वो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी परसों जो मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली की सड़कों को अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाएगी, रोज़ दिल्ली की सड़कों को धोया जाएगा, फुटपाथ की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो मिट्टी है, उसकी जब स्वीपिंग की जाती है वो मिट्टी उड़ती है, और जब उसके ऊपर मिट्टी अगर सड़क पे होती है और उस पर जब ट्रक या बसेस चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, तो वो मिट्टी उड़ती है। उस मिट्टी को अगर हम साफ कर देंगे तो इसका पोल्यूशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। खबर लखनऊ से जुड़ी। लखनऊ में दरगाह आला हजरत से जुड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किताब रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर के जरिए दिए गए बयानात पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। रामचरितमानस किताब पर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है, उस बयान से हिंदुस्तान का मुसलमान इत्तफाक नहीं रखता है, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और हुक्म दिया है कि किसी भी मजहबी मुक़द्दस किताबों को या किसी भी मजहबी शख्सियत की आलोचना नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस्लाम के मानने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो सभी लोग इस पर मुकम्मल तरीके से अमल करते हैं और किसी भी मजहबी रहनुमा या मजहबी किताबों की आलोचना नहीं करते हैं, तनकीद व तानीश का निशाना नहीं बनाते हैं। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य वो उनके नेता हैं, उन्होंने इस तरीके से रामचरितमानस की तौहीन की है। इस तौहीन के लिए वो जिम्मेदार हैं
और उनके मुखिया भी जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव को चाहिए, अगर वो मुत्तफिक नहीं है उनके बयान से, तो वो माफ़ी मंगाएं और इस बयान को वापस दिलाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे देश के सामने अलग-अलग माफ़ी मांगे। और अगर अखिलेश यादव मुत्तफिक हैं, जैसा कि जाहिर है, ज़ाहरी तौर पर यही लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने इजाज़त दे रखी है कि मुक़द्दस किताबों की वो तौहीन करें और वो खामोश तमाशाई बने रहें। और ये समझते हैं अखिलेश यादव कि मुसलमान इस तरीके से बयानों के बेजरिए खुश होगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनको अपने जहन और दिलो दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए। मुसलमान सख्त नाखुश है और नाराज़ है इस तरीके से बयानों से।